नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा मैथ्स पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे हैं सर्कल। पिछली क्लास तक हमने एक्सरसाइज 10.2 के 8 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद आज 9वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है जिसमें सर्किल की दो स्पर्श रेखाएं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल स्पर्श रेखाएं हैं और एक स्पर्श रेखा है ए बी जो बिंदु सी पर स्पर्श कर रही है। तो अपने को सिद्ध करना है कि जो एंगल ए ओ बी है वो 90 डिग्री है। अब इसको अपने को सिद्ध करने के लिए अपने को पता है ए ओ बी एक ट्रायंगल है जिसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ए ओ बी अपने को 90 डिग्री सिद्ध करना है, मतलब अपने को जो एंगल ए है और एंगल बी है, मतलब ओ ए बी और ओ बी ए, इन दोनों का अगर सम अपन 90 डिग्री सिद्ध कर दें तो अपने को ए ओ बी भी 90 डिग्री सिद्ध हो जाएगा। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओ को सी से मिला देते हैं अपन। ये क्या हो गई, एक स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब हो गई, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब एक जो स्पर्श रेखा है एक्स वाई वो बिंदु मान लेते हैं डी पे स्पर्श कर रही है और जो एक्स डैश वाई डैश है वो बिंदु ई पे स्पर्श कर रही है। तो अपन जो ट्रायंगल है ओ डी ए और ओ सी ए इनको कंसिडर कर लेते हैं। इनको अगर अपन सर्वांग सम सिद्ध कर दें और ये भी सर्वांग सम सिद्ध हो जाए तो एंगल ये वाला और एंगल ये वाला बराबर हो जाएगा। वैसे एंगल ये वाला और एंगल ये वाला बराबर हो जाएगा। तो इनको अपन एंगल नाम दे देते हैं, जैसे एंगल इसको देते हैं एंगल 1 और इसको दे देते हैं एंगल 2, वैसे एंगल 3 और एंगल 4। अब अपने को पता है ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एंगल ओ डी ए और एंगल ओ सी ए। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं एंगल क्या, त्रिभुज ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। इसमें जो ओ है वो है कॉमन है दोनों की, तो ओ इक्वल टू ओ है वाई, बिकॉज ये दोनों जो ट्रायंगल है उनमें कॉमन है। उसके बाद जो ओ सी है वो ओ डी के बराबर है। ये कैसे हुआ, इसको लिख लेते हैं ओ डी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस है वो बराबर होगी। और जो लास्ट वाला बचा वो क्या बचा कि ए डी इक्वल टू ए सी, क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा ए डी इक्वल टू ए सी, स्पर्श रेखा है। टेंजेंट होगी, तो टेंजेंट हो गई तो क्या हो गया, जो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो तीनों क्या हो गई, भुजा भुजा भुजा, तो साइड 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 से क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो ट्रायंगल ओ डी ए सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी ए के। ओ डी ए इक्वल टू ओ सी ए, कौन से रूल से, साइड 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 से, मतलब भुजा 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 से ये क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो अब इसके जो रेस्पेक्टिव जो पार्ट्स हैं वो भी बराबर होंगे। तो डी के बराबर हो गया सी, ये 90 डिग्री हो गया, और एंगल एक एंगल 2 बराबर हो गया, तो इससे क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है। इसी प्रकार जो नीचे वाला ट्रायंगल्स हैं ओ ई बी और ओ सी बी, ये भी सर्वांग सम हो जाएंगे उसी रूल से। तो सिमिलरली लिख देते हैं इसमें यहीं पे, सिमिलरली ट्रायंगल ओ ई बी सर्वांग सम है ओ सी बी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब जो चतुर्भुज बन रहा है कौन सा, जैसे डी ए बी ई, तो एक जो चतुर्भुज बन रहा है उसके चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल टू कितना हो गया, 360। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, चतुर्भुज चारों कोणों का योग 360 होगा।
जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जैसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। अब अपने को पता है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, और ये दोनों कितना हो जाएगा एंगल डी और एंगल ई, क्योंकि इस पर से कहां पर लंब है तो एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इस पर से कहां पर लंब है इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से एंगल ए और एंगल बी कितना हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 90 180, 180 इधर जाएगा तो 360 माइनस 180 180 हो गया। अब एंगल ए को क्या लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, और वो दोनों बराबर है तो इसको लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको लिख दिया बी को क्या लिख दिया एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो 1 को भी 2 लिख सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो गया 2 टाइम्स एंगल 2। और एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं 3 को 4 लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स एंगल ऑफ 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना हो गया 90 डिग्री। अब जो अपने ड्रॉ किया था आकृति उसमें देखो ये जो आकृति थी उसमें एंगल 2 और एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई, सम कितना आ गया इन दोनों का 90 डिग्री, तो बाकी कितना बचा 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ से अपन लिख देंगे ट्रायंगल AO B में, इसमें क्या हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, और ये दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस AOB इक्वल टू 180 डिग्री। 90 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा एंगल AOB कितना हो गया 90 डिग्री। ये अपने को प्रूफ करना था। Hence proved। ठीक है, इसमें अपन ने जो ट्रायंगल लिया था उसके ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग अपने को पता है 180 डिग्री होगा, तो अपने को एक तो 90 डिग्री सिद्ध करना था, तो बाकी दोनों का कोण अपने को जो मान था वो 90 डिग्री लाना था एंगल 2 और एंगल 4 का। तो अपन इनको सर्वांग सम करके कॉन्ग्रुएंट करके वहां से इनकी वैल्यू आ गई 90 डिग्री, और बाकी जो 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस हुआ तो ये 90 डिग्री होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्शिका के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होगा। संपूरक मतलब होता है कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के संपूरक होंगे। जैसे एक कोण है 120 डिग्री तो उसका संपूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री। एक कोण है जिसका मान है जैसे 90 डिग्री तो उसका संपूरक कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों का योग जो 180 डिग्री होना चाहिए संपूरक, और पूरक में होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें अपने को पूछा है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाएं और जो उनसे मिलाने वाला जो स्पर्श बिंदु है, तो इसका मतलब ये अपने को पूछ ये रहा है, इसको अपन मिला देते हैं ये यहाँ पे, ये AB हो गया और इसको मान लेते हैं P बिंदु। तो अपने को ये बोल रहा है कि APB और AOB इन दोनों का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, एंगल APB प्लस एंगल AOB इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री अपना होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। कैसे देखो, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ये अपने को 180 डिग्री प्रूफ करना है। अब ये क्या बन गया, चतुर्भुज जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज AOBP। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो अपन इसको लिख लेते हैं एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। अब अपने को पता है कि जो स्पर्शरेखा है और त्रिज्या है, तो त्रिज्या स्पर्शरेखा पे क्या होती है, लंब होती है। तो जो एंगल A है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल B भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल A को लिख लिया अपन ने 90 डिग्री। एंगल O कौन सा बोल रहे हैं अपन, A बोल रहे हैं AOB को, तो ये हो गया एंगल AOB प्लस एंगल B कितना हो गया 90 डिग्री, और एंगल P को क्या बोल रहे हैं, ये तो है APB। उसको अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था P, रियल में एंगल तो यही है APB
तो बन रहा है इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से 90 और 90 कितना हो गया 180 डिग्री, प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 360 डिग्री। ये दो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो 360 माइनस 180, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ से ही जो अपने को प्रूफ करना था हो गया, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो क्या हो गया एक दूसरे के क्या हो गया समपूरक, सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, तो ये अपने आ गया आंसर, हेंस प्रूव्ड। ये चीज हो गया। इसमें अपने किया क्या है, इसमें जो कंसेप्ट है वो है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। पहला कंसेप्ट ये था। दूसरा कंसेप्ट है कि जो स्पर्शरेखा है वो और त्रिज्या पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, वो उस पर लंबवत होगी। जो त्रिज्या है OA और OB वो PA और PB पे लंबवत है, तो ये दोनों हो गए 190 और 90 डिग्री के। बाकी का जो बचा वो 90 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 360, तो 360 में तो 180 गए तो 180 बचे। और अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो एक दूसरे के क्या होते हैं संपूरक होते हैं, और इंग्लिश में उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और एंगल दो का अगर योग 90 डिग्री हो तो उनको बोलते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल जो अपना क्वेश्चन है वो 10वां भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसमें अपने को जो चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, ये बता रहे हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है और अपने को सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में पहले तो डिफरेंस क्या होता है। समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने भुजाएं वो बराबर होगी, लेकिन समचतुर्भुज में क्या होगा, तो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होगी। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि जो AB है, BC है, CD है और AD है, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो अपने को देख क्या रखा है, AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC दे रखा है। तो अपने को चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। चलो करते हैं फिर। तो अपने को दे रखा है AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू क्या दे रखा है AD। ठीक है, AB प्लस CD कर देते हैं अपन इसमें, AB प्लस CD इक्वल टू AB को क्या लिख सकते हैं अपन, AP प्लस PB लिख सकते हैं, AP प्लस PB, इन दोनों से मिलकर बनी AB। और CD को क्या लिख सकते हैं, CD को अपन लिख सकते हैं CR प्लस RD, तो ये हो गया CR प्लस RD। ठीक है, अपने को पता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो AP को क्या लिख सकते हैं अपन, AS लिख सकते हैं। ठीक है, PB को क्या लिख सकते हैं, BP और BQ, तो ये तो अपने लिखी हुई तो ये लिख लेते हैं BQ। ठीक है, प्लस CR को क्या लिख सकते हैं, CR इक्वल टू CQ और RD को क्या लिख सकते हैं, DS। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लो, AS प्लस DS और BQ प्लस CQ। तो AS प्लस DS क्या होगी, AS प्लस DS AD होगी, प्लस BQ प्लस CQ क्या होगी, BC। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, यहां से अपने पास आ गया AB प्लस CD। ठीक है, इक्वल टू AD प्लस BC, ये दोनों बराबर आ गई। CD, ये CB नहीं CD इक्वल टू AD प्लस BC। अब ये दोनों बराबर आ गई, तो इसमें अब ये और ये तो बराबर है, AB प्लस CD बराबर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2AB लिख सकता हूँ। और AD प्लस BC बराबर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2AD लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो गया, AB प्लस AB इक्वल टू क्या होगी, AD, AB इक्वल टू क्या होगी, AD। ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ये वाली और ये वाली, तो यही तो अपने को प्रूफ करना था। तो इससे क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AD आ गई और वो दोनों बराबर थी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी, सब बराबर हो गई, वो सब बराबर हो गई तो क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए डी प्लस इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी, तो ये ए बी सी डी क्या होगी, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। तो अपने को इसमें पैरेललोग्राम दिया था और अपने को समचतुर्भुज सिद्ध करना था, तो अपने जो आमने सामने की भुजाएं उनको बराबर लेके और जो आसन भुजाएं थी उनका सम बराबर हो गया, और सम बराबर हो गया तो आसन भुजाएं वो इक्वल सिद्ध होगी, आसन भुजाएं इक्वल सिद्ध होती है, जो चारों भुजाएं वो बराबर होगी, और इसलिए जो समांतर चतुर्भुज था वो एक समचतुर्भुज है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि वर्त के जो चारों तरफ परिगत कोई चतुर्भुज बनता है तो वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज होता है। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।